आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक है आज का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इससे पहले हम प्रकाश किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज लाइट एंड टाइप्स ऑफ लाइट, इतना तक जान गए। अब अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कैसे कहेंगे? when rays of light collide with a surface and return to the same medium, we call it reflection of light. ठीक है। एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। When rays of light collide with a surface and return to the same medium, we call it reflection of light. पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम बना के समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं इंसिडेंट रे, मतलब हिंदी हो गया आपतित किरण। ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ए रे फेलिंग ऑन ए सरफेस is called
इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। आपतित किरण मतलब क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण को हम बोलते हैं आने वाली किरण, ठीक है। आपतित किरण को क्या बोलते हैं? आने वाली किरण, ठीक है। अब नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रे या बीम दोनों किरण का ही इंग्लिश है, ठीक है। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, प्रकाश जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण पर आती है तथा उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जिस माध्यम से, प्रकाश जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण पर आती है, आपतित किरण पर आती है तथा उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसका होगा द लाइट थ्रो which the incident ray falls on the incident ray and returns to the same medium is called reflected ray, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण का मतलब क्या हो गया? परावर्तित किरण का मतलब हो गया जाने वाली किरण, ठीक है। आपतित किरण इंसिडेंट रे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ए रे फॉलिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आपतित किरण का मतलब क्या हो गया? आने वाली किरण। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, प्रकाश जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण पर आती है तथा उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। The light through which the incident ray falls on the incident ray and returns to the same medium is called reflected ray. परावर्तित किरण का मतलब क्या हो गया? जाने वाली किरण। और आपतित किरण का मतलब हो गया आने वाली किरण, ठीक है।
हाँ, अब नेक्स्ट है आपका अभिलंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभिलंब इंग्लिश में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभिलंब हो गया, किसी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या हो गया? किसी आपतन बिंदु पर, किसी आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में द परपेंडिकुलर, drawn to a incident point, incident point is called perpendicular। ठीक है, किसी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का आपतन बिंदु। नेक्स्ट क्या है? आपतन बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इंसिडेंट पॉइंट, इंग्लिश में द पॉइंट at which the incident ray hits the surface is called इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे हिट्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का आपतन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। ठीक है, आपतन कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। ठीक है, आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण हो जाएगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर
आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंस एंगल क्या हो गया? इंसिडेंस एंगल हो गया द एंगल that the incident ray makes with the frequency drawn at the incident point is called इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इसे हम एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपतन कोण हो गया इंसिडेंस एंगल, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मैक्स विथ द फ्रीक्वेंसी ड्रॉन एट द इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इसे हम एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे एंगल ऑफ आर से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में हो गया द एंगल बिटवीन द reflected ray and the perpendicular is called angle of reflection, ठीक है। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं।
ठीक है। ये हम एक दर्पण लेते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक भाग रंग दिया जाता है उसे दर्पण कहते हैं। ये हम एक समतल दर्पण लिए, ठीक है। समतल आपतित किरण क्या हो गया? आपतित किरण, और इधर हम अभी आपतित किरण क्या हो गया? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, ठीक है। ये हो गया आपका दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ से एक किरण गुजरती है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरती है, इसको हम नाम देते हैं आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण पर आती है, जिस प्रकाश क्या हुआ? चल के आपतित किरण पर आई, ठीक है। आपतित किरण पर आती है तथा उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम से लौट जाती है, तो उसे हम परावर्तित किरण, इसको हम नाम देते हैं परावर्तित किरण का, परावर्तित किरण, ठीक है। अब अभिलंब हो गया किसी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, यहां से जो लंब खींचते हैं, ठीक है। लंब हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। इसे हम क्या नाम देंगे? अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। आपतन कोण, आपतित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को हम खींचे गए उस पे आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण ये हुआ और आपतन बिंदु, इस दोनों, इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण हो गया एंगल आई, ठीक है। और परावर्तित किरण क्या हो गया? परावर्तन कोण, परावर्तित किरण हो गया आपतित किरण से जो बिंदु, जो प्रकाश की किरण आती है फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम परावर्तित किरण। आपतन कोण क्या हो गया? आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर, बिंदु से जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये हो गया आपका परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसके हम आर से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। क्या था, किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अभिलंब हो गया आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया आपको आपतित किरण तथा आपतित किरण से जो प्रकाश आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या हो गया? आपतन बिंदु तथा अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु तथा आपतित किरण से जो कोण बनता है उसको हम आपतित कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन
के दो नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the perpendicular point draw on the incident point is same plane। ठीक है, जैसे हम ये इससे पहले डायग्राम बनाए थे, उसमें क्या दिए थे? ये मेरा एक दर्पण हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया, ये आपतन बिंदु। ठीक है, इससे कोई प्रकाश की किरण आती है, जब भी प्रकाश की किरण आई तो आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। ठीक है, फिर प्रकाश की किरण आती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम परावर्तित का मतलब ही हो गया जाने वाली किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। ये ना कि इधर होगा ना इधर होगा, क्या होगा? तीनों एक ही तल में होगा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हम अगले में लिख देते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखेंगे, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल आई क्या हो गया? आपतन कोण, और एंगल आर हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, एंगल आर बराबर एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। दूसरा होगा आपको एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है,
आज हम पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड देयर आर 2 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टुमारो आई विल टीच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।